और दिगंबर समाज के खिलाफ ये जहर उगलते हुए जो वीडियो इन लोगों ने बनाया है, इस वीडियो को भी अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी देखा होगा। तो अन्य संप्रदाय लोगों के दिमाग में क्या बात आएगी, जब इनमें आपसी ही फूट है। आज मोदी जी किसी भी जैन समाज के कार्यक्रम में नहीं जाते, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हम दिगंबर श्वेतांबर लोगों में आपसी फूट है। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक गंभीर विषय लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक शुभ समाचार यह भी है कि आज से हम अपने चैनल पर जैन समाचार की एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जब भी हम मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसके अंदर मैं कुछ जैन न्यूज भी आप लोगों के साथ साझा किया करूंगा कि आगामी कौन कौन से कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो अभी 2 कार्यक्रमों के बारे में मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में शुरुआत में बता देना चाहता हूं कि 11 फरवरी को एक कार्यक्रम होने जा रहा है वेलना मुजफ्फरनगर में। यह कार्यक्रम भारतीय जैन मिलन के तत्वाधान में होगा। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में 18वां राष्ट्रीय महिला सम्मेलन किया जा रहा है, जिसका पूरा लाइव प्रसारण आप नमोकार चैनल के माध्यम से देख सकेंगे। अब बात करें 12 फरवरी के कार्यक्रम की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गौरवमयी उपस्थिति रहेगी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की। और इसमें पावन सानिध्य एवं मंगल निर्देशन प्राप्त होगा आचार्य श्री सुनील सागर जी एवं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का। इसका भी लाइव टेलीकास्ट आपको नमोकार चैनल पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप भी यदि अपने किसी भी कार्यक्रम की, किसी पंचकल्याण की, मंदिर की कोई भी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से चलवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। ये हमारा संपर्क सूत्र आप देख रहे हैं, इस पर आप हमें अपनी जानकारी व्हाट्सअप कीजिए। हम अपने आने वाली वीडियो में आपकी वो न्यूज भी अपने चैनल पर चलाएंगे। वैसे तो अमूमन तौर पर आपने देखा होगा कि मैं ऐसी वीडियोस बहुत कम बनाता हूं अपने चैनल पर। जब मुझे लगता है कि कोई ऐसी बड़ी समस्या है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, तभी मैं अपने चैनल पर आता हूं। नहीं तो प्रतिदिन मैं कोई व्यूज बटोरने के लिए, कोई अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोगों के समक्ष बार बार ऐसी समस्याओं को नहीं रखता। लेकिन आज की जो समस्या है उसका निवारण होना बहुत ही अति आवश्यक है। यदि उसका निवारण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जितनी अभी तक जैन समाज के लिए, हमारे जैन धर्म के लिए, हमारे जैन तीर्थ क्षेत्र और मंदिरों के लिए जितनी समस्याएं बढ़ी हुई हैं, वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा बढ़ती जाएंगी और इसका निवारण फिर कभी नहीं मिलेगा। आज हमारी लड़ाई किसी और समाज से नहीं है। आज मैं इस वीडियो में किसी अन्य संप्रदाय के बारे में बात नहीं करने वाला कि किसने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया, कोई अन्य संप्रदाय हमारे बारे में क्या अनर्गल बात कर रहा है, और उससे हमें उतना फर्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब पहुंचता है, सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब अपना ही भाई अपने कलेजे पर वार करे। यहां मैं बात कर रहा हूं श्वेतांबर जैन समाज की। श्वेतांबर जैन समाज के जितने भी भाई बहन हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं अपनी कोई भी बात आप लोगों तक रखूं उससे पहले आप लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। आप सभी ने दिगंबरों द्वारा मूल परंपरा श्वेतांबर जैनों पर होते हुए अत्याचार देखे होंगे, लेकिन अब भगवान के बाद मणिभद्र जी पर भी उपसर्ग सामने आया। ये तो ऐसा हुआ, वो भाई थे हमारे, ऐसा उनका कहना था। असल में दुश्मनों ने भाई का नकाब पहना था। जानिए, मूर्ति चोरी के बाद श्वेतांबरों के मूल नायक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के बाद मणिभद्र जी पे कब्जे की कोशिश। उपरोक्त वीडियो में आप देख रहे हैं, श्वेतांबरों ने शांति के भावना से दिए हुए 3 घंटे में कैसे नीच कृत्य करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ असामाजिक तत्व, पहले मूर्ति चोरी, बाद में श्वेतांबर की जगह पर गैर कानूनी कब्जा, बाद में सालों पुराने मणिभद्र जी पर कब्जा करने की नजर। जब आचार्य जी शिरपुर आए तो क्यों मणिभद्र जी की याद नहीं आई? क्योंकि दिगंबर मत में मणिभद्र जी रहते ही नहीं हैं। और तो और, जब समय श्वेतांबरों का शुरू है तो दिगंबर को आने का काम ही नहीं है। लेकिन जानबूझकर झगड़े का कारण निर्माण हो, इसीलिए सालों से चलती आ रही परंपरा को और मणिभद्र जी के हार को तोड़ने का नीच कृत्य इस पाखंडी ने किया है। प्रशासन से नम्र अपील है, इस तथाकथित महेश पुजारी पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो और दिगंबर समाज होश में आओ। अपने तथाकथित पुजारी महेश और अपने गुंडों को जल्द निकालो। और वरिष्ठ श्वेतांबर संघ जागो, अब बहुत हुआ गुंडागर्दी। तो यहां पर आपने देखा, मणिभद्र जी के बारे में बात हो रही है। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा कि मणिभद्र जी पर किसका अधिकार बनता है, श्वेतांबर समाज का बनता है, दिगंबर समाज का बनता है। इससे पहले भी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की भी जब बात आई थी, तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि यहां पर सवाल अधिकार का नहीं है, सवाल आपसी प्रेम का है। सवाल इस बात का है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना मानते हैं, कितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जैन समाज पहले बहुत अल्पसंख्यक समाज है, बहुत कम गिनती है हमारी।
जीरो पॉइंट कुछ रेशो में हमारी गिनती होती है, 1-2% हम हैं। उसके अंदर भी हम लोगों में ये है कि पता नहीं चलता कि व्यक्ति जैन है कि नहीं है। कोई पाटरी लगाता है, कोई कासलीवाल, कोई गोदा, कोई कुछ और लगाता है अपने नाम के आगे। बहुत सारे तो मैंने चौधरी तक देखे हैं जो जैन है धर्म से, लेकिन वो अपने नाम के आगे चौधरी लगाते हैं। तो पहले भी मैं इस विषय पर निवेदन कर चुका हूं और अभी भी फिर से निवेदन करना चाहूंगा, आप भले ही अपने नाम के आगे अपना गोत्र लगाएं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ साथ जैन भी जरूर लिखें। उससे क्या होगा, हमारी कम्युनिटी के बारे में पता चलता है कि ये जैन कम्युनिटी से है, और इससे आपका कोई घाटा नहीं होगा, बल्कि जो दूसरा व्यक्ति है जो आपको सुन रहा है, देख रहा है, आपसे व्यवहार है जिसका, उसके मन में आपकी और इज्जत बढ़ेगी, आपका सम्मान और बढ़ेगा, आपके प्रति और विश्वास बढ़ेगा। मैं मानता हूं हमारे समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाम का, अपने धर्म की गरिमा को बनाए नहीं रखते, कहीं ना कहीं उसे धूमिल करते हैं, लेकिन हमें 99% लोगों पर ध्यान देना है। और आज में हमारे जैन समाज में, चाहे वो दिगंबर समाज का हो चाहे श्वेतांबर समाज का हो, 99% लोग सब जेन्युइन लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं और सब आपसी में प्रेम भाव से रहना चाहते हैं। लेकिन ये 1% जो असामाजिक तत्व हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों में फूट पड़वाने का काम करते हैं, उसी का यह कारण है कि दूसरा संप्रदाय भी इन चीजों का फायदा लेता है। गिरनार का भी मुद्दा सबसे बड़ा इसी वजह से बना हुआ है। यदि हमारे श्वेतांबर समाज ने हाथ नहीं खींचे होते, या हमारे श्वेतांबर समाज ने उन्हें लिखित रूप में यह नहीं दिया होता कि ठीक है भाई 5वीं टोक पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो आज ये इतना बड़ा मुद्दा खड़ा होता ही नहीं। आप सिंपल सी बात समझिए, आपके पिताजी का एक घर है, आप 2 भाई हैं, एक व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति है वो आपके घर के पास आकर गाड़ी लगाना चाहता है, उसमें से एक भाई मना कर रहा है और दूसरा भाई कह रहा है जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे लिए तो ये जगह बेकार है, आप खड़ा करना चाहो तो आप अपना वाहन यहां पर खड़ा कर सकते हो। तो क्या होगा, 50% उस व्यक्ति का अधिकार तभी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% सहमति तो कहीं ना कहीं एक भाई ने दे ही दी ना। यही कारण सबसे बड़ा गिरनार जी का मुद्दा बना। अगर गिरनार जी में श्वेतांबर समाज ने यह ढील ना दी होती तो आज ये इतना बड़ा मुद्दा कभी बनता ही नहीं, और 5वीं टोक पर एकल अधिकार होता, आज हमारा वहां पर दत्तात्रेय की कोई रूपरेखा कभी निकल के ही नहीं आती सामने। अब मैं तो नहीं जानता कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़कर अपील है, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। आज मैं चाहूं तो अपनी वीडियो में मैं भी श्वेतांबर जैन समाज के प्रति कोई 10 बात अनर्गल कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं दिगंबर समाज से संबंधित हूं तो मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि हम सब एक हैं। कब तक हम पंथवाद में बढ़ते रहेंगे, कब तक हम आपसी लड़ाई लड़ते रहेंगे? आप कभी भी इस बात को देख लेना, आपसी लड़ाई में हमेशा तीसरा फायदा उठा जाता है, और यही हमारे साथ हो रहा है। हम लोग नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, दिखावे पर दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जहां सही दिशा में पैसा लगाना चाहिए वहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सुधा सागर जी महाराज भी इस बात को कह चुके हैं कि अभी भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हमारे अधिकार में हैं। अगर हम वहीं पर बाउंड्री वॉल करा लें, अभी से अपने कागजों को पक्का कर लें, तो ये समस्या आने वाले समय में नहीं खड़ी होंगी। लेकिन हम में से अभी कोई ध्यान नहीं देता। जब हमारे ऊपर कोई अवैध कब्जा कर लेता है, जब कोई अपना अधिकार सिद्ध करने लग जाता है, तब हम नींद से जागते हैं। तो ये आपसे फैसला आपको और हमें मिलकर करना है कि हमें दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी की लड़ाइयों में पड़े रहना है, या हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लेना है कि हम जैन हैं और जैन एक हैं। इससे पहले भी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने दिगंबर मुनियों को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जो मुझे लगता है कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जब हम ही अपने दिगंबर मुनियों के बारे में यह कहेंगे कि आज के परिवेश में नग्न रहना ठीक नहीं है, तो दूसरे संप्रदाय के लोग तो इस चीज का भरपूर फायदा उठाएंगे ही। हमें इस बात पर आपसे विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि हम कैसे अपने तीर्थ क्षेत्रों को सुरक्षित कर पाएं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात कही थी और मैं आज फिर से कहता हूं, मेरे लिए और हमारे पूरे जैन धर्म बचाओ संगठन के लिए जितना सम्मेश शिखर जी मायने रखता है, उतना ही पालिताना मायने रखता है। कल को पालिताना पर यदि कोई भी अवैध गतिविधियां होती है तो उस पर भी नमोकार चैनल और हमारा जैन धर्म बचाओ संगठन उतनी ही पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस बात को समझें। आप ये ना समझें कि आज गिरनार जी के लिए दिक्कत है या किसी अन्य तीर्थ क्षेत्रों के लिए दिक्कत है जो दिगंबर समाज से संबंध रखता है, तो उस पर हमें कोई बात नहीं करनी, उसके लिए हमें लड़ना नहीं है। जैसे आप सम्मेश शिखर जी के लिए एकजुट हुए थे, उसी तरह से आपको भी, हमारे जितने भी श्वेतांबर भाई बहन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपसी लड़ाई को खत्म करते हुए आपसी एकता बनाए रखनी है, क्योंकि हमारा समाज पहले ही बहुत छोटा है। अगर उसे भी हम ऐसी टुकड़ों में बांट देंगे, और आजकल देखो सोशल मीडिया का जमाना है, आज जो मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं तो ये नहीं कि सिर्फ इस वीडियो को जैन ही देख रहे हैं, अजैन लोग भी देख रहे हैं। और दिगंबर समाज के खिलाफ ये जहर उगलते हुए जो वीडियो इन लोगों ने बनाया है, इस वीडियो को भी अन्य संप्रदाय के लोगों ने भी देखा होगा। तो अन्य संप्रदाय लोगों के दिमाग में क्या बात आएगी जब इनमें आपसी ही फूट है। आज मोदी जी किसी भी जैन समाज के कार्यक्रम में नहीं जाते, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हम दिगंबर श्वेतांबर लोगों में आपसी फूट है। आप स्वयं विचार कीजिए, सरदार भी तो माइनॉरिटी में है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अक्सर आपको उनके बड़े बड़े कार्यक्रमों में दिखाई देंगे, लेकिन हमारे जैन समाज के किसी भी कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते। अभी भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव की बात चली नवंबर में, दिसंबर में, कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें मोदी जी आएंगे, पर मोदी जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया, अपनी कार्यशाली की व्यस्तता दिखा दी।
वैसे मोदी जी के पास चुनाव के लिए भरपूर समय है, डोंगरगढ़ जाकर वो विद्यासागर जी के दर्शन भी करेंगे, लेकिन एक जैन समाज के बड़े कार्यक्रम में आने का उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है अगर आज वो दिगंबर समाज के कार्यक्रम में चले जाएंगे तो कल को श्वेतांबर में भी जाना पड़ेगा। तो ये जो दिगंबर श्वेतांबर आपसी फूट है, इसे हम कब खत्म करेंगे? अगर आज इस फूट को हम खत्म नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए आने वाले समय में जिन चीजों के लिए हम लड़ रहे हैं वही चीजें हमारे हाथ से पूरी तरह निकल जाएंगी। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज्यादा कुछ कर सके ना कर सके, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जैन ग्रुप में शेयर करें। और जो भी आपको दिगंबरी श्वेतांबरी कोई भी भाई मिले तो आपके मन में सिर्फ एक ही भावना होनी चाहिए कि ये जैन है। जैन के अलावा आपके मन में इस बात की भावना ही नहीं होनी चाहिए कि वो कांजी स्वामी है, दिगंबर है, श्वेतांबर है, 13पंथी, 20पंथी। ये जितनी भी बातें होती हैं, ये सब बातें हमें आपस में बांटती हैं। कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, सबका मानने का तरीका है। महावीर भगवान को जैसा हम मानते हैं, जितनी श्रद्धा हम रखते हैं, उतनी श्वेतांबर भाई भी रखते हैं। उनकी भी धर्म में पूरी आस्था है, लेकिन सबका मानने का तरीका अलग अलग हो जाता है। और हमारा जैन धर्म तो एक सबसे अच्छी बात सिखाता है, यदि किसी व्यक्ति के साथ हमारी राय नहीं मिलती, यदि मुझे लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, तो हमें उसकी भी राय का उतना ही सम्मान करना चाहिए। और ये बात मैं नहीं, खुद आमिर खान ने अपने इंटरव्यू में कई बार वो बोल चुके हैं कि जैन धर्म से उन्होंने क्या सीखा है। I'm very impressed with the Jain philosophy because it is based on three aspects. One is non-violence, अहिंसा, non-violence. Second is कि आप उतना ही इस्तेमाल करिए जितना कि आपको जरूरत है, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करिए। और तीसरा कि अगर किसी और की का विचार, सोच विचार आपसे अलग हैं तो आप उससे झगड़ा ना करें। आप ये बात माने कि उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको अधिकार है अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे जुदा हो जाऊं, आपसे अलग हो जाऊं, आपसे झगड़ा करना शुरू करूं। कोई व्यक्ति की राय अलग होने से या कोई व्यक्ति का हमारे से असहमत होने से भी हम उससे सहमत हैं, यही जैन धर्म की सबसे बड़ी सीख है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन बार बार करना चाहूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी की इस लड़ाई से अब ऊपर उठ जाइए। ये हम लोगों का बहुत ज्यादा पुण्य है। ये किस भव का पुण्य हम लेकर आए हैं कि हमें जैन कुल मिला है, ये हम सोच नहीं सकते। तो इस बात का आप थोड़ा सा समझिए और अपने बच्चों को अपने जैन धर्म से शिक्षित कीजिए। यदि आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जैन ग्रुप में साझा करें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।